नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही, आपका साथी, और आपका स्वागत है प्रबल के पैगाम में। जैसा कि आपको पता है कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में इलेक्शन की डेट आज घोषित कर दी गई है। वो 10 फरवरी से शुरू होगी और 7 मार्च तक चलेगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। पहले 15 जनवरी तक किसी भी सभा, किसी भी पदयात्रा, किसी भी रैलियों पर रोक लगा दी है चुनाव आयोग ने। वर्चुअल रैली के लिए कहा है। उसके बाद वो मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करने के बाद कोविड की जैसी स्थिति होगी, उस स्थिति के बाद वो आगे के कैसे चुनाव प्रचार होगा उसकी रणनीति पर चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को ये भी स्पष्ट करना चाहिए था कि इस दौरान 15 जनवरी तक किस तरीके से जो लोग, जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है या टीवी टेलीविज़न नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन तक, और बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो शायद सोशल मीडिया पर उतना ज़्यादा एक्टिव ना हो या उनके मतदाता उतना एक्टिव ना हो, उन तक वो अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, इस पर कुछ स्पष्टता चुनाव आयोग को करनी चाहिए। एक चीज़ मैं और जनता से भी कहूँगा अपने माध्यम से कि जनता को भी एक बुनियादी समझ बनाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से किसान आंदोलन पिछले 1 वर्ष में हुआ है और उसके बाद अभी भी तमाम नौजवान साथी बेरोजगारी के आलम में हैं और बेरोजगारी को दूर भगाने के लिए, को दूर हटाने के लिए, नौकरियों के लिए प्रयासरत अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलित हैं। तो मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि इस चुनाव में नौकरी एक अहम मुद्दा बना के रखिएगा। खासकर किसान साथियों से अपील है कि MSP गारंटी कानून, बिजली बिल जो बढ़ गई है, इस समय थोड़ी सी कम की है, उन सब विषयों पर, आवारा पशुओं का विषय है, इन विषयों को, खाद का भी विषय है कि खाद नहीं मिल रही, DAP नहीं मिल रही, लाइन लगानी पड़ रही है, और कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कर्ज माफ़ी भी विषय है। इन विषयों को लेकर भी आप लोग एक अपना रुख साफ करेंगे चुनाव में आने वाली पार्टियों से। साथ साथ बैंक कर्मी हों या सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो रेल के कर्मचारी हों, जिस तरीके से सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया गया है, उस निजीकरण के खिलाफ भी आप लोग मुखर होइएगा और आने वाले समय में जो भी सत्ता में दल है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, उनके लोगों से सवाल पूछिएगा। महिला सुरक्षा भी बहुत अहम मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मुद्दा है। तो इन सब मुद्दों को पर ही इस बार चुनाव केंद्रित रखिएगा। बहुत सारी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के द्वारा होगी कि चुनाव को किसी तरीके से ध्रुवीकरण किया जाए, लेकिन इस बार आपको ध्रुवीकरण को समाप्त करने की ज़रूरत है। ध्रुवीकरण के किसी भी विषय में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चुनाव को हिंदू मुसलमान में बनाने की बड़ी कोशिश सरकार करेगी, हिंदू सिख बनाने की बड़ी कोशिश करेगी। जैसा आपने देखा था कुछ दिन पहले, खुद प्रधानमंत्री भी ने जो बयान दिया था कि मैं वापस आ गया, वो कुछ और नहीं था, वो एक सहानुभूति बटोरने की एक कवायद थी और हिंदू और सिख करने की कवायद थी। तो वो तो बेनकाब हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के स्वयं कार्यकर्ता वहाँ दिख गए। एक वीडियो आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं झंडा लेकर PM के कॉन्वॉय के आसपास पहुँच गए थे और PM वहाँ से उनका कॉन्वॉय वापस आ गया। तो ये तो सवाल है और ये जांच का विषय भी है। लेकिन ये जो भी ये साजिश थी किसान मोर्चा को बदनाम करने की, पंजाब को बदनाम करने की और एक दलित चीफ मिनिस्टर को बदनाम करने की, वो तो बेनकाब हो गई भारतीय जनता पार्टी। तो इन सब विषयों से बचने की ज़रूरत है और चुनाव आयोग से भी आग्रह है कि वो भी स्पष्ट करें कि जो उम्मीदवार गरीब हैं या उम्मीदवार कम पैसे वाले हैं वो अपना प्रचार कैसे करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।